रसोई के चाकू से 18 बार किया ताबड़तोड़ वार। अश्लील वीडियो दिखा की करोड़ों की वसूली। यूपी पुलिस ने दबोचा। आए दिन क्राइम की खबरें सामने आती रहती हैं, एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज ऐसी ही एक क्राइम की खबर से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। आरोपित का नाम आनंदेश्वर अग्रहरि है, जिसने अपनी बीवी पर चाकू से ताबड़तोड़ 18 बार वार किए। हत्या की वजह आनंदेश्वर के जुए की लत बताई जा रही है, जिसका मृतिका विरोध करती थी। घटना के दौरान कातिल पति ने अपने बेटों को नशीले पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया था। आपको बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम देकर आनंदेश्वर कोतवाली और वाराणसी घूमता रहा। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना लखनऊ पश्चिम इलाके के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की है। यहां कई साल पहले आनंदेश्वर की शादी संध्या से हुई थी। आनंदेश्वर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी काम करता है। इस शादी में संध्या 2 बच्चों की मां बनी। इसमें बड़ा बेटा मुकबधीर था। बताया जा रहा है कि आनंदेश्वर को जुआ खेलने और नशे की लत थी। वो आए दिन अपनी बीवी से पैसे मांगा करता। पति पत्नी एक दूसरे पर अवैध संबंधों का भी आरोप लगाया करते थे, जिसकी वजह से आए दिन दोनों में झगड़े हुआ करते थे। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को एक बार फिर से पति पत्नी में पैसों को लेकर फिर झगड़ा हुआ। इसी दौरान आनंदेश्वर ने रसोई में रखा चाकू उठाकर संध्या पर ताबड़तोड़ 18 बार वार किए। घटना के समय मृतिका का छोटा बेटा स्कूल पढ़ने गया था, जबकि बड़ा बेटा घर पर ही मौजूद था। मुकबधीर होने के कारण उसे अपनी मां की चीख सुनाई नहीं दी। हत्या के बाद आनंदेश्वर ने अपनी बीवी की लाश छुपा दी। जब छोटा बेटा घर आया तो आरोपित पति ने उसे भी नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपित घटनास्थल से फरार हो गया। मृतिका के मायके वालों का फोन बीच में आया, पर दोनों बेटों के अचेत होने के चलते कोई उठा नहीं पाया। जब छोटे बेटे को होश आया तो उसने अपनी मां की लाश देखी। वो चीखने लगा, जिसे सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। इसी बीच मृतिका के मायके वालों को सूचना दी गई। मायके से अमन साहू की शिकायत पर आरोपित आनंदेश्वर पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच आरोपित पुलिस से बचने के लिए कोलकाता और वाराणसी घूमता रहा। हालांकि पुलिस ने उस पर नजर रखी। हालांकि सोमवार को उसके लखनऊ में होने की सूचना पर पुलिस ने कृष्णानगर इलाके में दबिश दी, जहां से आनंदेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अब आपको ऐसे ही क्राइम की एक और कहानी से रूबरू कराते हैं, जो इस कहानी से थोड़ी अलग है। यूपी के बुलंदशहर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी, लेकिन शूटर उसकी पत्नी को नहीं मार सके। इस बीच उनके मन में लालच उठा कि क्यों ना पति को ही मार दिया जाए, ताकि सुपारी के पैसे वापस नहीं लौटाने पड़े। फिर क्या, मौका पाकर शूटर ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पुलिस ने इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 15 नवंबर को प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस काफी दिनों से इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी। इस बीच उनके हाथ वो शूटर चढ़ गए जिन्होंने तेजपाल को गोली मारी थी। जब उनसे पूछताछ हुई तो इस ब्लाइंड मर्डर केस का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि तेजपाल की हत्या सुपारी किलर ने ही की है। पकड़े गए एक शूटर बलराज को मृतक तेजपाल ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 6,20,000 रुपए की सुपारी दी थी, क्योंकि तेजपाल को शक था कि पत्नी उनकी हत्या करवाना चाहती है। लेकिन शूटर बलराज और उनके साथी दीप सिंह तेजपाल की पत्नी को नहीं मार पा रहे थे। वो सीसीटीवी की जद में रह रही थी। ऐसे में उन्होंने तेजपाल को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, ताकि सुपारी में मिले पैसे वापस नहीं करने पड़े। इस तरह 15 नवंबर को सुपारी किलर बलराज और दीप ने तेजपाल की पत्नी की हत्या करने की जगह तेजपाल की ही गोली से भूनकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने बलराज और दीप को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 3 लाख रुपए, एक तमंचा, कारतूस बरामद किया है।
मामले में एसपी सिटी ने बताया कि ककोड़ थाना क्षेत्र के बीछट गांव निवासी तेजपाल का उसी के मकान में शव मिला था। मृतक की पत्नी ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तेजपाल की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार बलराज और दीप ने पूछताछ में बताया कि प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल को उसकी पत्नी द्वारा हत्या कराए जाने का शक था, जिसके चलते तेजपाल ने पत्नी की हत्या की साजिश रची और उसकी हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दे दी। लेकिन जहां पर तेजपाल की पत्नी रहती थी वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पकड़े जाने के डर से बलराज और दीप ने तेजपाल की पत्नी की हत्या नहीं कर पाए। ऐसे में तेजपाल को सुपारी की रकम वापस ना देनी पड़े, इसलिए उन्होंने तेजपाल की ही गोली मारकर हत्या कर दी। अब आपको एक ऐसे सेक्सटॉर्शन चलाने वाले गैंग के बारे में बताते हैं जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने एक अभियान चलाकर सेक्सटॉर्शन चलाने वाले एक गैंग का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम जुबेर खान और वसीम हैं। दोनों आरोपित मेवात में नूह जिले के निवासी हैं। जुबैर की गिरफ्तारी 14 दिसंबर को हुई, जबकि वसीम को 17 दिसंबर को दबोचा गया। आपत्तिजनक वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग के लिए ये दोनों मोबाइल स्नैचिंग भी करते थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने मिलकर अलग अलग लोगों से 2 करोड़ 88 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस जुबैर और वसीम का रिमांड लेकर आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम के खेड़के दौला थाना क्षेत्र में मोबाइल छीनने की घटना हुई। इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच टीम को लगाया गया। क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान 14 दिसंबर को फोन खरीदने वाले जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। नूह निवासी जुबैर को उसी जिले से पकड़ा गया। जुबैर से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने नूह के ही वसीम को भी रविवार को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि जुबैर और वसीम सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध में भी शामिल हैं। विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस ने दोनों आरोपितों का रिमांड लिया। रिमांड के दौरान जानकारी हुई कि जुबैर और वसीम ने अब तक मिलकर लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के जरिए उगाही कर चुके हैं। दोनों की मुलाकात बिलासपुर की एक कंपनी में साथ काम करने के दौरान हुई थी। लगभग 1.5 साल पहले दोनों ने मिलकर सेक्सटॉर्शन के जरिए ब्लैकमेलिंग का अपराध शुरू कर दिया। वसीम मोबाइल छीनता था, जुबैर उसी छीनी गई मोबाइल से वीडियो कॉल करके लोगों को ब्लैकमेल करके अश्लील वीडियो दिखाकर पैसे की उगाही करता था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 11 दिसंबर को छीना हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। खैर, इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।